हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन और रेड बटरफ्लाई दोनों ही काफ़ी बुरे तरीके से एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हुए हुए थे। और साथ ही यहाँ पर रेड बटरफ्लाई जैसे ही वांग लिन की तरफ को अटैक करने के लिए अपना अटैक आगे करती है, जिसके बदले में वांग लिन को भी गुस्सा आ चुका था और वो भी यहाँ पर अपने थंडर टोड को निकाल लेता है। थंडर टोड तुरंत ही एक थंडर बोल बनाता है और उससे रेड बटरफ्लाई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसने भी एक शील्ड पहले ही बना रखी थी अपने अराउंड, जिसकी वजह से वो बच जाती है। हालांकि तभी वांगलिन उसकी शक्ल को ही देख रहा था, लेकिन इतनी ही देर में वो यहाँ पर एक स्टेचू को समन कर लेती है जिसके पीछे ढेर सारे स्नेक्स भी थे। जिसके बाद अब वो आगे बढ़ती है वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए। वांगलिन को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक फॉर्मेशन को समन करता है। उसके बाद ढेर सारे ब्लैक ड्रैगन्स को वांगलिन समन करता है अटैक करने के लिए। वो काफ़ी तेज़ी से आगे भी जा रहे थे, लेकिन रेड बटरफ्लाई वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और सारे ही ड्रैगन्स को एक बार से फ्रीज करने में कामयाब हो गई थी। और फिर उसके बाद वो उन सभी को ख़त्म भी कर देती है, जिससे कि वांगलिन को थोड़ी बहुत इंजरी भी होती है। बट फिर भी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन अभी भी खड़ा था उसके सामने। रेड बटरफ्लाई जो कि आज काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी, उसे बहुत दिनों बाद ये मौका मिला होता है, तो वो फिलहाल ये कह रही होती है कि आज तुम बचकर कहीं भी नहीं जा सकते और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। जिसके बाद तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है, क्योंकि आज उसने पूरा मन बना लिया था वांगलिन को ख़त्म करने का। साथ ही वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होता और अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकाल लेता है और यहाँ पर उसके अंदर से काफ़ी सारी पावर को जमा करते हुए एक स्पीयर को निकालता है और उसे तुरंत ही फेंक के मारता है रेड बटरफ्लाई की तरफ को। ये सब कुछ देखने के बाद तो यहाँ पर ये जो बंदा चीहू था वो हैरान था और कह रहा होता है कि क्या ये बंदा सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि रेड बटरफ्लाई को टक्कर दे रहा है। रेड बटरफ्लाई ने तो एक डेथ एरे ही बना लिया था। वो वांगलिन के स्पीयर को पीछे हटाने के लिए अपने खुद के एक स्पीयर का इस्तेमाल करती है, लेकिन वांगलिन एक बार फिर यहाँ पर ये कह रहा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा था ताकि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर सको? वांगलिन एक बार फिर उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर कर जाता है और जानबूझकर उसे और भी ज़्यादा वीक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर वो अच्छा खासा कामयाब भी हो रहा होता है। रेड बटरफ्लाई कहीं ना कहीं कमज़ोर तो पड़ ही चुकी थी, लेकिन वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद वो अपने अल्टीमेट लाइफ फ्रीज़र का इस्तेमाल करने लगी होती है। वांगलिन को आज उसे किसी भी हालत में ख़त्म तो करना ही था, जिसके चलते वो डिसाइड कर चुकी होती है कि आज भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन वो वांगलिन को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। वांगलिन भी लगातार उसको इमोशनली हैरेस करे जा रहा था और लगातार उससे एक ही बात कह रहा होता है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड हो चुकी होती है। वांगलिन कह रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी पर्सन हो, बहुत ज़्यादा अनकाइंड, बहुत ही ज़्यादा अनट्रस्टी और बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिस से भरी हुई। आखिर तुम किस तरीके के पाथ को प्रैक्टिस कर रही हो? ये सुनने के बाद तो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ चुकी होती है। इसी मौके का फ़ायदा वांगलिन इतनी देर से उठा रहा था और जैसे ही उसे मौका मिलता है तभी ही यहाँ पर वांगलिन हमला कर देता है रेड बटरफ्लाई के ऊपर। रेड बटरफ्लाई तुरंत ही एक स्टेचू को समन करती है। साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो देखती है कि सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, तभी वो अपने अल्टीमेट लाइफ ट्रीजर को बाहर निकालती है, जो कि एक लोटस था रेड एंड आइस पावर से बना हुआ। जिसके बाद वो उसके एक पेटल को लेती है और तुरंत ही वांगलिन की तरफ को वो थ्रो कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो दोनों ही वेपन्स आपस में टकराते हैं, तभी यहाँ पर वांगलिन देख रहा था कि आखिर इसका अंजाम क्या निकल सकता है। रेड बटरफ्लाई भी यही देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका अल्टीमेट लाइफ ट्रीजर है, जो कि वांगलिन की बदतमीजियों के चलते उसे यूज़ करना पड़ा है। तो फिर यहाँ पे अब फिलहाल वो बच तो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वांगलिन उससे कह रहा होता है कि भले ही तुम अब भी कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन रेड बटरफ्लाई उसको कह रही थी कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अपने लाइफ मैजिक वेपन का इस्तेमाल करना पड़ा है। ये कहते हुए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो एक बार फिर उसी फ्लावर का एक पेटल ले लेती है और कह रही थी कि अब जाके आराम से हेवन में आराम करना। लेकिन इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा बदतर देखते हुए तुरंत ही मिस्टर चीहू बीच में आ जाता है और तुरंत ही यहाँ पर दोनों ही तरफ एक बैरियर लगाता है और अब कह रहा था कि आखिर तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं आप दोनों को यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन तुम तो जब से आए हो तब से फाइट ही करे जा रहे हो। अगर तुम यहाँ पर नहीं रुके तो फिर मुझे ज़बरदस्ती कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा।
वांगलिन चीहू से कह रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही वो लड़की है जो कि सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक कर रही थी। तभी रेड बटरफ्लाई भी चीहू को कह रही होती है कि तुम्हारा मामला नहीं है तो अच्छा ही होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। जिस पे चीहू कह रहा होता है कि होंगदाए, जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ यहाँ पर कुछ काम करवाने के लिए, तो भला तुम क्यों ज़बरदस्ती में यहाँ पर एक्शन ले रही हो और तुम मुझे मजबूर भी कर रही हो। जिसके बाद तो वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका अल्टीमेट अवतार वहां पर आके खड़ा हो चुका था और अब फिलहाल वो रेड बटरफ्लाई के अगेंस्ट में आ चुका होता है। क्योंकि वांगलिन ने तो एक बार में ही चीहू की बात मान ली थी, लेकिन रेड बटरफ्लाई अभी नहीं रुक रही होती। वो फिलहाल अभी तो चीहू को भी गुस्से में देख रही थी और शायद से उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि चीहू को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन यहाँ पर अपना वांगलिन जो था वो भी अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग के अंदर से थंडर ट्रिब्यूलेशन को समन कर लेता है, जिसने अच्छे अच्छे कल्टीवेटर को बहुत बुरे तरीके से ख़त्म किया है। जिसके बाद यहाँ पर चीहू भी देख रहा होता है गुस्से से इस रेड बटरफ्लाई को, और साथ ही वांगलिन भी वहाँ पर मौजूद था। जिसके बाद वो कह रही होती है कि ठीक है, और उस पेडल को अपने पास रखते हुए कहती है कि सिर्फ तुम्हारी सेक की वजह से मैं अभी फ़िलहाल इसको कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना तो मैं इसे अभी ख़त्म कर देती, और जब हम यहाँ से सुजाकू वापस चले जाएंगे तब मैं यहाँ पर इस बंदे से बदला लूँगी। साथ ही वो जो कॉफ़िन है वो कॉफ़िन भी मुझे चाहिए जिसके ऊपर हमारी डील हुई थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही चीहू वांगलिन की तरफ देखता है, वांगलिन भी यहाँ पर उसकी शक्ल को ही देख रहा था और तभी हंसने लग जाता और कह रहा था कि रेड बटरफ्लाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकता हूँ? मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ख़त्म कर दूँ। और यहाँ पर ये जो फेरी लैंड का फ्रेगमेंट है वो भी यहीं पर इसी वक्त कोलैप्स कर जाएगा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? जिसके बाद वो एक बार फिर वांगलिन को गुस्से की नज़र से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक बार फिर फाइट करने वाले हैं, लेकिन तभी यहाँ पर चीहू बात को संभालता है और कह रहा था कि ब्रदर, मुझे लग रहा है कि हमें जो आइटम मिलेंगे हम उसे इक्वली एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो आप भला क्यों ही परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर डिसाइड कर लेंगे। जिसके बाद रेड बटरफ्लाई भी चुप रहती है और वांगलिन भी कह रहा था कि गुड। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लोग आगे की डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि तुम मुझसे दोबारा फाइट करोगे। वांगलिन भी उसकी तरफ को ही देख रहा था। हालांकि उसके बाद ये सीन कट हो जाता और हमें यही फ्रेगमेंट के अंदर एक टावर दिखाया जाता है। वैसे तो वो एक पगोड़ा था और उसके अंदर एक लेडी थी जो कि बैठी हुई होती है, साथ ही यहाँ पर एक बंदा जो कि उसके बालों को कॉम्ब कर रहा था। वो कह रहा होता है कि टिंगर, तुम यहाँ पर कब ठीक होगी? देखो तो ज़रा खुद को एक बार मिरर में, पिछले 1000 सालों से तुम यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन फिर भी अब भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तुम कितनी ज़्यादा प्रीटी हो। जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि इस ट्रिप के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक न्यू फेरी स्पिरिट ज़रूर से ही ढूंढ के लाऊंगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी परेशान हो। जिसके बाद वो डिटरमाइंड हो चुका था और कह रहा होता है कि इस ट्रिप के अंदर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा और मुझे वो स्पिरिट लेके आनी ही होगी तुम्हारे लिए। और फिर उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि आखिर कैसे वो इस स्पिरिट को लेके आ सकता है, और कह रहा था कि तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ और मैं एज अ हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कह रहा था कि मुझे ये डेथ रोड लेनी ही होगी, और साथ ही उस पगोड़ा के अंदर रख लेता है तिंगर को, और उसके बाद वो निकल चुका था उस जगह से। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हेवनली फीनिक्स के ऊपर सवार होके ये लोग वहाँ से जा रहे थे। वांगलिन भी यहाँ पर मौजूद होता है। ये लोग उस जगह पर मौजूद ग्लेशियर में आ चुके हो। बता रहा होता है कि ग्लेशियर के अंदर ये जो आप मिस्ट देख रहे हो ये अपने अंदर कंटेन करती है फेरी स्पिरिट को। इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये जगह एक्सट्रीमली कोल्ड है और साथ ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। इवन इस जगह को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसे तो अच्छे अच्छे कल्टीवेटर भी नहीं रोक सकते। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि बिल्कुल इसके बारे में तो तुमने बिल्कुल सही कहा, तो क्या ये जगह आउटसाइडर द्वारा डिस्कवर नहीं की गई है? तभी वो कह रहा होता है कि सच बताऊं तो खैर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि फेरी वर्ल्ड के अंदर लोगों का इस जगह पर आना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। हालांकि यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट है इस जगह पर टेलीपोर्टेशन एरे बिछाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। खैर अब आगे देखते हैं क्या करना है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रेड बटरफ्लाई जो थी वो कह रही होती है कि मेरा इस मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद न्यू कह रहा होता है कि ठीक है, फिलहाल तो हम इस जगह को पहले पास कर लें, उसके बाद हम लोग यहाँ से नथिंगनेस की तरफ को चले जाएंगे। खैर जगह है पहले इससे निकल जाएं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा और ट्रेवल करने के बाद ये लोग एक चट्टान पे आ चुके थे। रेड बटरफ्लाई यहाँ पर आकर रुक जाती है और कह रही थी कि अब मैं थक चुकी हूँ और अब मैं आगे कुछ नहीं करूँगी। जिसके बाद वो खुद को कल्टिवेट करने के लिए
और हील करने के लिए वहाँ बैठ चुकी थी। और साथ ही चीहू कह रहा होता है कि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 3 दिनों के अंदर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे ख़राब हुई है, तो अब फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना ही चाहिए। हालांकि वांगलिन अभी भी रेड बटरफ्लाई की तरफ को ही देख रहा था और कह रहा होता है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, इतनी ज़्यादा भी एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड नहीं है और जानबूझकर ये इस सिचुएशन में बैठी है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ूं और इसके ऊपर अटैक करूं, लेकिन इसे क्या पता कि मैं इतना ज़्यादा भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। वांगलिन सोच रहा होता है कि अगर वो किसी भी तरीके से इसके हार्ट ऑफ ताओ को कमज़ोर कर सके तो वो आगे आने वाले बैटल में रेड बटरफ्लाई को आराम से हरा सकता है। हालांकि यहाँ पर तभी वो नोटिस करता है कि चीहू यहाँ पर कोई तो चीज़ फेंक कर मार रहा है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही वो इस चीज़ को थ्रो करता है तब ये एक स्टार कंपास बन के सामने आती है। वांगलिन और रेड बटरफ्लाई दोनों ही से देखकर थोड़े शॉक्ड में थे और तभी वांगलिन कह रहा होता है कि ये मटेरियल तो काफ़ी वक्त पहले ही यहाँ पर से गायब हो चुके थे, ये इस बंदे के पास है। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि तो स्टार कंपास है, जिसके बाद चीहू कह रहा होता है कि हाँ ये स्टार कंपास है, लेकिन मेरी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से मैं उसे डिराइव नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से ये उससे लो लेवल का कंपास आप कह सकते हो। और कह रहा होता है कि इसे चलाने के लिए मुझे थोड़े लेस एफर्ट्स लगाने पड़े, तो इस वजह से ही यहाँ पर मैं इसको लेकर आया हूँ। खैर यहाँ पर जो पर्पल डिस्क है इसके ऊपर हमें अपनी अपनी पोजीशन पे बैठ जाना है। रेड बटरफ्लाई अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी हो, तो प्लीज़ आप जाकर बैठ जाओ। जिसके बाद रेड बटरफ्लाई तुरंत ही बैठ जाती है और अब यहाँ पर वो वांगलिन से कह रहा होता है कि ब्रदर आप प्लीज़ यहाँ पर ईस्ट की तरफ को गार्ड करिएगा, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में मुझे बता देना। वैसे हमें जर्नी टू नथिंगनेस तक तय करनी है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ख़तरनाक बीस्ट वगैरह भी मिल सकते हैं, तो इसकी वजह से मैं चाहूँगा कि आप अपनी वंडरिंग सोल को यहाँ पर निकाल लें, जिससे कि वो हमें डायरेक्शन में आने वाली किसी भी डिज़ास्टर के बारे में पहले ही बता देंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं रहेंगी, क्योंकि ब्रदर अगर हम एक बार किसी भी सिचुएशन में फंस गए तो उससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद वांगलिन कहता है कि वांगलिन वहीं जाकर बैठ जाता है जैसा कि चीहू ने उसे बताया था, और फिर चीहू भी अपनी पोजीशन पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन वांगलिन को कुछ अनस्टेबल लग रहा था। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि ब्रदर यहाँ पर तो 5 लोगों की जगह है, तो फिर तभी चीहू हंसने लग जाता है और कह रहा था कि ब्रदर हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ट्रीज़र है वो 5 लोगों द्वारा ही ड्राइव किया जाता है, लेकिन असल में वहाँ जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ इतने ट्रीज़र मौजूद ही नहीं है कि 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। इस वजह से फ़िलहाल हमें 3 लोगों के साथ ही इसे मैनेज करना होगा और मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ इसके अंदर लगानी पड़ जाएगी, तो प्लीज़ आप आगे थोड़ा ख्याल रखिएगा। जिसके बाद वांगलिन अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकाल लेता है, क्योंकि चीहू वाकई में अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने इस कंपास के ऊपर सवार होकर आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं। वांगलिन की वंडरिंग सोल जो थी वो डिस्कवर करती हैं कि आगे कुछ रेड मिस्ट मौजूद है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी होती हैं। वांगलिन तुरंत ही नोटिस करता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है, तो वो चीहू से कह रहा होता है कि जल्दी निकलो ब्रदर यहाँ से। चीहू वांगलिन की बात मान के तुरंत ही वहां से निकल जाता है, लेकिन ये लोग अभी एक खतरनाक से क्रिएचर के बीच में फंस चुके थे। लेकिन चीहू बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी एक्शन ले रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला कोई तो अजीब सा क्रिएचर था जिसके ढेर सारे हाथ वगैरह होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ये लोग अपनी पूरी एक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग फाइनली जाके उस क्रिएचर से बच चुके थे। चीहू भी एक चैन की सांस लेता है और फिर उसके बाद कह रहा था कि ब्रदर अच्छा हुआ इन वंडरिंग सोल ने हमें पहले ही बता दिया, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी में हम लोग फंस जाते इस क्रिएचर की वजह से। जिसके बाद यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, तो फिर वो चीहू से ही पूछने लग जाती है कि आखिर वो किस तरीके का अजीब सा क्रिएचर था। तभी वो कह रहा होता है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, मुझे तो बस इतना ही पता है कि यहाँ वॉइड के अंदर ढेर सारे क्रिएचर इस तरीके के मौजूद हैं जिनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि उसे शू कहा जाता है और वो एक काफ़ी ख़ास तरीके का अजीब सा और बहुत ज़्यादा डेंजरस बीस्ट है जो कि अर्थ को भी सोलो कर सकता है। और यहाँ पर उसके पास से काफ़ी ईवल ओरा भी स्प्रेड होता है। एंशियंट टाइम के अंदर इवन यहाँ पर जो जेड एम्परर होता था वो इसको कंट्रोल कर सकता था। इसकी वजह से तो उसने काफ़ी सारे बैटल्स भी जीते थे और यहाँ पर उसका काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा भी उठाया था। तभी यहाँ पर न्यू पूछने लग जाता है कि ब्रदर क्या आपने उसे देखा है? मैं तो वाकई में आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ अब।
लेकिन रेड बटरफ्लाई ताना मारते हुए कहती है कि किसे पता कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ अपने पेट से बना के कुछ भी बोल रहा होगा। लेकिन वांगलिन कह रहा होता है कि बेवकूफ़ लड़की। हालांकि इसके बाद वांगलिन आगे कंटिन्यू करता है और कह रहा था कि ये जो चीज़ है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की है और इसका सामना करना भी काफ़ी ख़तरनाक होता है। वैसे तो ये ज़्यादातर जो डिसअपियर होती हैं सिर्फ फूड की तलाश में ही होती हैं, अदरवाइज़ ये हमेशा साथ में ही रहती हैं। और ये जो फॉग तुमने देखा है वो एम्प्टीनेस है जो कि फॉग के अंदर टर्न हो गई है और फिलहाल अगर ये हमारे सामने आ गया तो हम इसका सामना नहीं कर सकते। वांगलिन एक बार फिर से नोटिस करता है कि उसकी वंडरिंग सोल जो है वो एक बार फिर उस अर्थ सोलिंग बीस्ट के सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही इन लोगों को आगाह कर देता है और इनसे कह रहा था यहाँ से डायरेक्शन को बदल लो। लेकिन यहाँ पर चीहू को वांगलिन के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा होता और वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर जो मेरा कंपास है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता और बात मान के नोट की तरफ को जाता भी हूँ तो भी नुकसान ही होगा। लेकिन वांगलिन तो अगले ही सेकंड वहाँ से अपनी वंडरिंग सोल के साथ भाग जाता है। ये देखने के बाद तो न्यू कह रहा होता रुको तो सही, लेकिन यहाँ पर रेड बटरफ्लाई कहती है कि जाने भी दो इस पागल को, अच्छा ही हुआ कि चला गया यहाँ से। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही चीहू पलटता है तो वो नोटिस करता है कि वो क्रिएचर तो इनके पीछे आ गया है। ये देखकर उसकी बैंड बज जाती है, तुरंत ही वहाँ से भगा लेता है अपने कंपास को और कह रहा होता है कि अगर हमने इसकी बात मान ली होती तो शायद ऐसा नहीं होता। और रेड बटरफ्लाई से कह रहा होता है कि तुम भी जल्दी एक्शन लो। जिसके बाद दोनों काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर एक्टिव मोड में आ चुके थे। रेड बटरफ्लाई भी देख रही होती है कि ये लोग उस क्रिएचर के कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं। तभी चीहू कहता है कि जल्दी करो, जिसके बाद रेड बटरफ्लाई एक पेटल फेंक के मारती है अपने लाइफ फ्रीजर का। तो तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो ब्लड वॉमिट भी कर देती है। चीहू भी इस सिचुएशन को देख रहा था लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता न था। वांगलिन तो यहाँ से जल्दी जल्दी बचता बचाता निकलता जा रहा होता है, लेकिन वो लोग जो थे वो यहाँ पर ऑलमोस्ट उस क्रिएचर के मुंह के पास आ चुके होते हैं। वो ऑलमोस्ट उन्हें खाने वाला था। रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस फ्लावर के मेन पार्ट को निकाल के फेंक के मारती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा धमाका एक बार फिर होता है। और इस ब्लास्ट की वजह से इन लोगों को मौका मिल चुका था वहाँ से बच के भागने का। हालांकि रेड बटरफ्लाई अब और ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और कह रही होती है कि अभी मैंने खुद को ढंग से रिकवर भी नहीं किया है और फ्लावर पेटल भी इतने नहीं बचे हैं। और फिर वापस से वहाँ बैठ जाती है एकदम ही सिमट के। जिसके बाद वांगलिन वहीं पे आके खड़ा हो चुका था और अपनी गलती पे चीहू को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तो वो माफ़ी भी मांगता है वांगलिन से और कह रहा था कि ब्रदर यहाँ आकर बैठ जाइए और अभी जो भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी ही गलती थी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो बताइए अब हमें कौन सा डायरेक्शन आगे लेना चाहिए। जिसके बाद वांगलिन कह रहा था कि उस ईवल से बचने के लिए अब फ़िलहाल हमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी शॉर्ट वक्त के लिए तो फ़िलहाल कोई भी यहाँ पर एक्सीडेंट हमारे साथ नहीं होगा। तो मैप के अंदर जो रास्ता लिखा हुआ है उसी को फॉलो करो। के बाद चीहू चुपचाप वांगलिन की बात मान लेता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कंटिन्यूसली सफ़र करने के बाद ये लोग फाइनली जाके अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके होते हैं, वो भी 10 दिन के बाद। तभी वो कह रहा होता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग यहाँ पर सेफली पहुँच गए, वो भी इतना लंबा सफ़र तय करके। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि अच्छा अपनी ट्राइब के बारे में तो बताओ। तो वो कह रहा होता है कि वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो ट्राइब है वो सुजाकू से एक्चुअली बिलोंग नहीं करती है ओरिजिनली। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि काफ़ी वक्त पहले मेरे एंसिस्टर वहाँ गए थे तो फिर उसी के साथ जाके मर्ज हो गए। वांगलिन को यहाँ पर कुछ तो सेंस हो रहा था, तभी वो तुरंत ही चीहू की बातों को इग्नोर करता है। और फिर उसके बाद वांगलिन कह रहा था कि चीहू ब्रदर प्लीज़ मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आया। और तभी वांगलिन कह रहा होता है कि जो मटीरियल है अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो फिर स्टार कंपास बनाने के काफ़ी ज़्यादा काम में ये मटेरियल आ सकता है। तो फिर वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर इस मटेरियल को हासिल करने के लिए उस जगह से चला जाता है। हालांकि उस मटेरियल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा था, जिसके चलते यहाँ पर वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर इस मटेरियल को पहले उसके साइज़ को छोटा करता है, फिर उसे अपने पास में रख लेता है। बाद हमें दिखाया जाता है कि फ़िलहाल यहाँ की जो सिचुएशन थी अब थोड़ी ठीक हो चुकी होती है। वांगलिन जैसे ही वापस आता है तब वो नोटिस करता है कि अरे यहाँ पर ये जो स्टार कंपास है उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो तो ऑलमोस्ट ब्रोक हो चुका है। और तभी चीहू कह रहा होता है कि ब्रदर ये काम नहीं कर रहा, आप वापस आए हो लेकिन ये फ़िलहाल टूट चुका है। अब हमें वैसे भी ज़्यादा सफ़र तय नहीं करना, तो फिर आप ऐसा करो कि आप जल्द से जल्द अपने अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करके डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचो और
मैं भी यही करता हूँ। जिसके बाद वांगलिन जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई तो उसके पीछे आ रहा है। हालांकि प्रेजेंट में वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और फाइनली जाके कुछ दिनों का सफ़र और तय करने के बाद ये लोग फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके थे। तभी यहाँ पर वांगलिन कह रहा होता है, तो फिर ब्रदर क्या ये वही प्लेस है जिसके बारे में आप बता रहे थे कि यहाँ पर फ्रेगमेंट्स ओवरलैप कर गई थी? लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पर फिलहाल तो रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि वैसे ये जो जगह है ये सेकेंड लेयर है। तभी वांगलिन का मानना ये था कि शायद ये थर्ड लेयर हो सकती है। फिलहाल ये दोनों की लड़ाई एक बार फिर से शुरू ना हो जाए। यहाँ पर चीहू देख रहा होता और कह रहा था कि ब्रदर हो सकता है कि यहाँ पर कोई थर्ड लेवल हो, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल ये जो सेकंड लेयर आपको दिख रही है यही है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करता हुआ जा रहा था और यहाँ पर धीरे धीरे करके ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि आ गया था और कह रहा होता है कि तिंगर तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, भले ही यहाँ पर थर्ड लेयर हो ना हो, लेकिन ये जगह इनके लिए उससे भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग धीरे धीरे करके उस फ्रेगमेंट के अंदर लैंड कर रहे होते हैं और सामने का रास्ता बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। जिसके बाद यहाँ पर चीहू देखता है कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मौजूद है और उसके बाद ये लोग देख रहे थे कि यहाँ पर तो ट्रीज़र है ही नहीं। ये देखने के बाद यहाँ पर चीहू कहता है कि आखिर वो ट्रीज़र कहाँ चले गए। तभी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को बहुत गुस्सा आता और कह रही थी कि ट्रीज़र कहाँ है, तुम्हें मुझे इसकी एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हालांकि यहाँ पर वांगलिन जो था उस जगह पर आके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि चीहू मुझे नहीं लगता कि झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या सच में कोई चेंज वगैरह हुआ है। जिसके बाद रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पर आ जाती है। फिलहाल वांगलिन उससे कुछ नहीं कहता और यहाँ पर आगे बढ़ के चेक कर रहा होता है कि असल में मसला क्या है। जिसके बाद चीहू कह रहा होता है कि सच में मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, आप प्लीज़ इतना ज़्यादा जल्दी नहीं करो। लेकिन फिर भी रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि चीज़ों को क्लियर करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ अभी वो छेड़ सकती हूँ। लेकिन वांगलिन वहीं पे बैठ के ज़रा थोड़ा बहुत सर्च करता है तो उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ फील होता है। जिसके बाद वांगलिन कहने लगा था कि यहाँ पर ये जो थर्ड लेयर है वही इस जगह की एंट्रेंस है। जिसके बाद जैसे ये लोग उसकी बात सुनते हैं तो फिर तुरंत ही वांगलिन के ऊपर ध्यान जाता है। वांगलिन तो वहाँ से तुरंत ही पीछे को हट जाता है और ये दोनों भी, क्योंकि कोई तो इनके ऊपर अटैक करता है। रेड बटरफ्लाई बेचारी पहले ही घायल थी और घायल हो जाती है और चीहू नोटिस करता है कि यहाँ पर ये बंदा मौजूद है जिसका नाम सनबिंग है और काफ़ी गुस्से से इन तीनों को ही देख रहा है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है।